मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृताय। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपी टीजीटी के आए हुए हैं, तो उसकी व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किरातार्जुनीयम का पहला क्वेश्चन जो भी 1999 और 2001 में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या के साथ इसका देखते हैं। तो हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह उक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो यह उक्ति जो है किरातार्जुनीयम की उक्ति है, तो ये इसमें एक सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या जो है श्रियाधुरापः कथम ईप्सतो भवेत अभिज्ञान शाकुंतलम में ये सूक्ति है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, ये जो है ये किरातार्जुनीयम में है। वनेचर हस्तिनापुर से लौट के वापस आता है। उसके बाद युधिष्ठिर से कहता है कि हितकारी और प्रिय वाणी दुर्लभ होती है। और उसके बाद नीति शतकम में जो सूक्ति आई हुई है वो है विभूषणम मौन पंडितानाम, नीति शतक के 7वें श्लोक में है। तो मूर्ख पद्धति का ये श्लोक है। उसके बाद ये मेघदूत में जो सूक्ति आई हुई है ये है रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णताय गौरवाय। तो ये मेघदूत का 20वां श्लोक है, यानी पूर्व मेघ का ये श्लोक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह किसकी उक्ति है? तो ये द्रौपदी की उक्ति है। वो युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हुए कहती है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी, ये वनेचर बोलता है युधिष्ठिर से। और इसमें निराश्रया हंत हता मनस्विता किरातार्जुनीयम के ये प्रथम सर्ग का 43वां श्लोक है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कहती है कि यदि आप जैसे लोग दुस्सह अपमान को सहन कर लेंगे तो मानवता आश्रयहीन होकर नष्ट हो जाएगी। और इसमें किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर की एक भी उक्ति नहीं है, वह केवल श्रोता है। यानी एक भी श्लोक जो है वो ये नहीं बोलते हैं, युधिष्ठिर नहीं बोलते हैं, सब वनेचर और द्रौपदी ही बोलते हैं। चलिए इसमें तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदा, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वनेचर के द्वारा कहा गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। द्रौपदी जो वाक्य बोलती हैं या फिर जो पद बोलती हैं या फिर जो श्लोक बोलती हैं वो है विजित्य यह प्राज्यमयच्छेदुत्तरान् कुरून् कुप्यम वसुवासवोपमा, यानी ये द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से। उसके बाद ये कि सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदा, ये किरातार्जुनीयम का ये प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद में वनेचर, ये मतलब इस श्लोक में जो दिया हुआ है प्रस्तुत पद में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर राज्य में सारी समृद्धियां अनुराग करती हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन और युधिष्ठिर के द्वारा एक भी उक्ति नहीं कही गई है। प्रथम सर्ग में केवल वनेचर एवं द्रौपदी की ही उक्ति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन्तयेत्वाभियसत् त्वदेष्यति अहो दुरंतावलवद विरोधिता, ये किसके विषय में कहा गया है? तो ये दुर्योधन के विषय में कहा गया है। तो ये दुर्योधन के विषय में कहा गया है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं। सचिन्तयेत्तेऽभियस्य त्वदेष्यति अहो दुरंतावलवद विरोधिता, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 23वां श्लोक है। युधिष्ठिर से कहता है कि वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों को सोचता ही है। अहो, बलशाली से विरोध करना दुखमय परिणाम वाला होता है, इसलिए यह कथन दुर्योधन के विषय में कहा गया है। उसके बाद देखते हैं जो वनेचर के विषय में क्या कहा गया है। तो वनेचर के विषय में कहा गया है कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यानी वनेचर के विषय में ये उक्ति है। उसके बाद मृगद्विजालनून शिखेषु वर्हिषाम, युधिष्ठिर के विषय में ये कहा गया है। और निधाय दुःशासनमिद्ध शासन, ये दुशासन की चर्चा इसमें हुई है कि जो दुर्योधन है अपनी सारी इनको दुशासन को सारी चीज़ें सौंप के और आराम से अपने यज्ञ हवन कार्यों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी चर्चा है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अदेव मातृका शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो अदेव मातृका शब्द का प्रयोग
जो है वो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है। तो वितन्वती क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्च काशति, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 17वां श्लोक है। और प्रस्तुत पद में अदेव मातृका शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वर्षा के जल पर निर्भर न रहने वाले कुरु देशवासी। यहाँ क्षौमम का मतलब होता है रेशमी वस्त्र, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में आया हुआ है, जहाँ उनको पेड़ पौधे वृक्षों के द्वारा उनको दिया जाता है, यानी शकुंतला के लिए वस्त्र दिए जाते हैं, उसका वर्णन है। उसके बाद नित्यनो बादल के लिए उत्तरांचल में आया है, अनार्या लक्ष्मी के लिए आया है, कादम्बरी में आया हुआ है, शुकनाशोपदेश में। तो यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, कि तो किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। चलिए इसके उपजीव्य भी देख लेते हैं। तो किरातार्जुनीयम का जो उपजीव्य है वो है महाभारत का वन पर्व, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है आदि पर्व है, महाभारत का आदि पर्व, गीता भीष्म पर्व महाभारत का भीष्म पर्व है, शिशुपाल वधम सभा पर्व यानी महाभारत का सभा पर्व है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं, तो किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। तो देख लेते हैं सब में। तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, रघुवंश में 19 सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। तो इन तीनों को मिला के, यानी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम को मिला के यहाँ पे ये बृहत्त्रयी के महाकाव्य कहे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्यं विद्विषाम्, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति जो है बनीचर की है, ये उक्ति बनीचर की है। चलिए पढ़ते हैं। निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्यं विद्विषाम्, यानी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 6वां श्लोक है। यानी बनीचर युधिष्ठिर से कहता है कि गुप्त रहस्यों वाला नीति मार्ग जो मेरे द्वारा जाना गया वह आपका प्रभाव है। उसके बाद जो दुर्योधन की जो स्वमिवाग्नि रुक्षिख, यानी ये द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे एक भी श्लोक जो दुर्योधन और युधिष्ठिर का नहीं है, क्योंकि प्रथम सर्ग में ये दोनों नहीं बोलते हैं। तो ये जो है ये समीतरुम शुष्कमिवाक्षिका ये द्रौपदी का है, और निगूढ़ तत्त्वम नैवर्त्यं विद्विषाम् ये युधिष्ठिर के से बनेचर कहता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी शमया दुराधया, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह श्लोकांश जो है यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है। तो उसके बाद पढ़ते हैं इसके श्लोक मेघदूत में कौन सी उक्ति आई हुई है, तो यह मूढ़ानाम भवती विफल प्रेरणा चूर्ण मुष्टि, यह उत्तर मेघ का है। और तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधया, यह किरातार्जुनीयम की प्रथम सर्ग का 28वां श्लोक है। पद में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि नारी की मर्यादा को नष्ट करने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे कुछ कहने के लिए उद्यत कर रही हैं, यानी वो युधिष्ठिर को वर्णन है। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि शनय नीति शतकम का है। सत्य पात्यन्ते संतश्च संताप्यन्ते, यह श्रीराज विजय का है। तो विकल्प भी सही होगा इसमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वनी वनीचर, इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। तो इसमें जो है ब्रह्मचारी हो जाएगा। तो वर्णलिंगी शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी हो जाएगा, द्विज का ब्राह्मण हो जाएगा, क्षितिशा का राजा लोग हो जाएगा और परितरान का आत्मीय जन हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन तक किए हैं। अब नेक्स्ट आगे 11 क्वेश्चन तक से 20 क्वेश्चन तक करेंगे, क्योंकि व्याख्या है और ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, अभी छोटी ही वीडियो रहने देते हैं। अब आगे आप लोग जैसा कहेंगे तो बड़ी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से आप लोग स्टडी करते रहिए, और ये जो मैं श्रृंखला चला रही हूँ श्रृंखला को ज़रूर देखते रहिएगा, बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।